हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात दिल से दिल तक में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। संडे को दशहरा है, विजयदशमी है, दिवाली आने वाली है और ये साल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। बट कुछ चीज़ें हैं जो अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि कोरोना के प्रति हमें जो सावधानी हम बरत रहे हैं वो हमें आगे भी बनाए रखनी है, क्योंकि जैसा कि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, देखते हैं कि बाकी कई देशों में कोरोना कम होके एकदम से उसका दूसरा प्रारूप आ गया, मतलब दूसरा वो दोबारा से और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, वो सब चीज़ें अवॉइड करने लग गए। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान देना है। 2020 हम सबकी लाइफ में शायद एक बहुत ही, कहते हैं कि सबके लिए एक चैलेंजिंग टाइम है, एक बहुत बड़ा चुनौती है कि हम इससे कैसे पार पा सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये साल बहुत सौ की ज़िंदगी में से बहुत अच्छे पल ले गया, या कुछ के अपने चले गए, कुछ के सपने चले गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पर लोग कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ से बाहर आने की। तो मैं बस ये इस माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही निस्सहाय हैं, जो उस चीज़ से उबर नहीं पा रहे हैं, तो चलिए मिलके हम हाथ बढ़ाएं और ऐसे लोगों की सहायता करें जो इस चीज़ से नहीं उबर पा रहे हैं। कहते हैं, एक कहावत है, डूबते को तिनके का सहारा। चलिए हम वो तिनका बनते हैं जो किसी का सहारा बने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि बहुत लोगों ने अपने नए नए काम शुरू किए थे, बट लॉकडाउन की वजह से वो सब चीज़ें ठप हो गई। कोरोना की वजह से वो सब चीज़ें बंद हो गई। बहुत से लोगों के बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो हैं, आमदनी नहीं हो रही, मगर फिर भी सब सरवाइव करना है। तो इस चीज़ को हमें कैसे, इस परेशानी को हमें कैसे टैकल करना है, इस चीज़ को हमें बहुत पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा और उसको लेके, उसको सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सी लोगों की जॉब्स गई हैं, बहुत से लोगों के काम बंद हो गए हैं। तो इस चीज़ को अगर हम ये एक चीज़ को ध्यान रखें कि अभी तो हमें लग रहा है कि हाँ बहुत परेशानी है, बट कुछ टाइम बाद शायद हम इसको हंसी एक एज अ जोक हम लेके बात करें दोस्तों से, और जो हमारे आगे की जनरेशन होगी 1 2 3, तो हम उनको बड़े, कहते हैं ना, मसाला लगा के बताएंगे कि हमारे टाइम में ऐसा भी कुछ हुआ था। जैसे कि हमारे मम्मी पापा पीछे के कुछ काम, पीछे की कुछ चीज़ें हुई थी जो कि वो हमें बताते हैं, तो शायद इन फ्यूचर हमारा भी यही होगा कि हमें एक कहानी मिल गई है कि हम उनको वो कहानी सुनाएंगे। मगर उस कहानी को सुनाने के लिए हमें वो अपना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने साथ के लोगों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली, अपने कलीग्स, दोस्त, सबका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपसे ये आशा करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान रखिए अपना। और जैसे कि कोरोना अभी कम हो रहा है, कोरोना का जो पेशेंट्स हैं, या आप कह सकते हैं एक्टिव केसेस हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बट प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अभी हमें ये जंग अभी लड़नी है, अभी ये जंग ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये जंग सिर्फ रुकी है या रुक रही है। तो हम लोगों को इसका ध्यान रखना है, और ध्यान रखना है उन लोगों का अपने आस पड़ोस में। ध्यान रखिए कि आंखें खोल के रखिए कि किसको ज़रूरत है या क्या चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत से शरारती तत्व भी होते हैं। जैसे कि शुरुआत में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा
कहते हैं ना कि ज़रा सी चीज़ को लेके अफवाह उड़ने शुरू हो जाती है। तो उन अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए हमें अपना मदद का हाथ उन लोगों के लिए बढ़ाना है जो लोग या जिन लोगों की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। उनको हमें सहायता देनी है, उनको हमें सहारा देना है ताकि वो अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। हमारे लिए ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं, मगर फिर भी अगर हम एक इंसान का थोड़ा सा सहायता कर दें किसी भी एवज़ में, किसी भी तरह से, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो आपसे यही आशा करते हैं हम कि हम इन सब चीज़ों को लेके, इन सब चीज़ों को सोच के अपने आसपास में किसी भी एक व्यक्ति जो कि उस हिसाब से नहीं, क्योंकि हम लोग तो स्ट्रॉन्ग हैं बट शायद हर कोई तो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। 5 उंगलियां होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमें जो स्ट्रॉन्ग अंगूठा है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा बाकी उंगलियों को। तो ऐसे ही हमें भी अपने आसपास ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो आपको लगता है कि बहुत बुज़ुर्ग है फिर भी वो काम कर रहा है, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आपको लगता है कि शायद ये इस व्यक्ति को हमारी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि हम किसी की सहायता करेंगे, हम शायद कुछ अच्छा कर पाएँ, क्योंकि अच्छा करने का टाइम तो हर किसी को नहीं मिलता, मगर शायद यही वो सही समय है। नवरात्रे चल रहे हैं तो शायद ऊपर वाला उस सहायता की जो रिटर्न है, जो वापसी है, वो उससे कई गुना ज़्यादा करके आपको दे। यही सोच के एक इंसान की सहायता कीजिए इस कोरोना काल में। आइए हम सभी मिलके इस कोरोना काल से मुक्त होते हैं और भगवान से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो कोरोना का समय है ये जल्दी से जल्दी हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।